नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से पता नहीं कितनी बार आपके पास टैट, टीजीटी एंड अदर हिमाचल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, यानी नेशनल पार्क आपके पास एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हिमाचल की हमने स्टडी कर ली थी। देन अब हम स्टडी करेंगे आपके पास इंडिया की। ओके, तो इंडिया की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी लिमिटेड है आपके पास, तो इनको आप इजी वे में यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। एंड प्रीवियस वीडियोस को आप काफ़ी इजी वे में जो है स्टडी कर सकते हैं। एंड हर एक टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे आपके पास करवाया है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे आएगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी महत्वपूर्ण तथ्य कि आखिरकार कौन से जो हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सलेम आंध्र प्रदेश है। ओके, यानी सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है आपके पास? नागार्जुन सागर। और वो कहाँ पे आपके पास? आंध्र प्रदेश में। ओके, और सबसे छोटे की बात करें तो वो कौन सा है हमारे पास? वो है बाघ रिजर्व पेंच, और वो कहाँ पे आपके पास? महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विश्व का सबसे ऊंचाई वाला अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा कहाँ पे आपके पास? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है उसका? नामदफा। ओके, सबसे बड़ा हो गया आपके पास नागार्जुन सागर श्री सलेम। आपके पास सबसे छोटा कौन हो गया? रिजर्व पेंच। देन आपके पास सबसे हाइट के ऊपर कौन हो गया? नामदफा। ओके, एंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे आपके पास? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपके पास? 1935 में हुई थी। और इसका पुराना नाम क्या है आपके पास? हैली नेशनल पार्क। और आपको याद होगा अभी जो डिस्कवरी चैनल से जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने भी वहाँ पे शूटिंग की थी। अब मुझे उसका नाम याद नहीं, आई थिंक बेयर गिल्स समथिंग लाइक कुछ इसका नाम था। तो उन्होंने यहाँ पे शूटिंग की थी, काफ़ी फेमस है वो। तो यहीं पे हुई थी वो शूटिंग आपके पास। ओके, कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो आपके पास यहाँ पे शूटिंग हुई थी। इसका पुराना नाम क्या है आपके पास? हैली नेशनल पार्क। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी आपके पास? 1935 में इसकी आपके पास यहाँ पे स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास ना देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। कितने? 11। इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ओके, देन 94 जो है आपके पास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एंड भारतीय पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिवाद सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, नॉट वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड मैन। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आपको याद है एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें मोबाइल से वो खुद एक घोस्ट, या हम कहेंगे कि एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते थे। तो उसमें आपने देखा होगा सलीम अली, जिसे वर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो रेडिएशन है उसकी वजह से पक्षी जो हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, एंड सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है कहाँ पे आपके पास? श्रीनगर में स्थित है आपके पास, यानी J&K के श्रीनगर में स्थित है। याद रखिएगा, पक्षी इनको वर्ल्ड मैन के नाम से भी आपके पास जाना जाता है, और ये J&K में है। एंड आपके पास एक और आते हैं जिनको आपके पास टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो आपके पास है कैलाश सांखला। ओके, कैलाश सांखला। तो इनमें आपके इन्होंने इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नाम कार्यक्रम को प्रारंभ किया, और जो कैलाश सागर हैं आपके पास, उन्हें जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपके पास यहाँ पे जाना जाता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास बन जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। वो है हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे कौन कौन से आपके पास राष्ट्रीय उद्यान है, आज इनको डायरेक्टली याद करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास आते हैं मिजोरम। तो मिजोरम में आपके पास है मुन्नेल राष्ट्रीय उद्यान, देन फांग पुई राष्ट्रीय उद्यान। ओके, मेघालय की बात करें तो नाक रेक राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास नागालैंड की बात करें तो इनकी राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे आपके पास है
उड़ीसा की बात करें तो सिमिली पाल राष्ट्रीय उद्यान एंड भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ऐसे आप याद नहीं कर पाएंगे इनको, तो इसीलिए आप एक छोटा सा अपने माइंड में मेमोरी बनाते चलिए। ओके, म से आपके पास मुरनेल हो गया, देन आपके पास मेघालय, यानी इनके नाम अटपटे हैं तो जगह भी अटपटी है ये। ओके, राजस्थान की बात करें तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो रण से आप याद रखिए राजस्थान। ओके, आपके पास सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। देन बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपके पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आपके पास गल्फ ऑफ मन्नौर राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान है आपके पास तमिलनाडु में। ओके, यूपी की बात करें तो यूपी की आपके पास दुगवा राष्ट्रीय उद्यान है, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है आपके पास यहाँ पे। ओके, देन उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भी हमने देखा था। ओके, गोविंद पशु विहार आपके पास वहाँ पे है। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एंड कांगेर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है आपके पास गिर। देन बेसनदा राष्ट्रीय उद्यान आपके पास प्रेजेंट है। हिमाचल की बात करें तो हम बेसिकली हिमाचल से, तो हमें इनका याद होगा पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया आपके पास। हरियाणा की बात करें तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो कांसू, ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। मारूकारवा राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। असम की बात करें, पता नहीं कितने बार टैट में एग्जाम में पूछा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा पार्क आपके पास फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो वो एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपके पास प्रेजेंट है। पीछे आपके पास एक क्वेश्चन आया था डिगबोई आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, देन अरुणाचल प्रदेश में आपके पास नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके पास प्रेजेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो देखिए सेंट्रल पार्क आपको याद रह जाएगा, या सेंट्रल पीक, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। राष्ट्रीय या रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपके पास नबकोप राष्ट्रीय उद्यान प्रेजेंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रेजेंट है आपके पास। ओके, पेंच आपसे जो आपके पास यहाँ पे छोटा था। ओके, नेक्स्ट बात करें हमारे पास जम्मू कश्मीर की, तो दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपके पास, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। झारखंड में आपके पास पलामू राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में आपके पास बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बनेर घंटा राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। ओके, केरला की बात करें तो साइटलेट वैली राष्ट्रीय उद्यान, प्रेरिया राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। ओके, प्रेरी विद्युत जल परियोजना भी अगर आपको याद है तो पे करना पड़ता था, कहाँ पे थी, केरला में थी, याद रख सकते हैं आप प्रेरिया, वहाँ से भी देखिए रिवर के साथ जो भी नाम आपका अटैच होता है वहाँ से आप याद रखिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो बांध बगड़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान आपके पास हो गया। देन मणिपुर की बात करें तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपके पास यहाँ पे हो गया। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट इसी में एक और हमारे पास टर्म आती है, देखिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए थे। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत में किस राज्य में स्थित है, कितना फेमस क्वेश्चन है। तो काजीरंगा हमें पता है आसाम में प्रेजेंट है, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस था। 1905 में क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था, कब, 1905 में। और 1950 में से वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था, 1994 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ओके, एंड 1985 में इसको यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट जो है इसको घोषित किया था। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टीजीटी आर्ट्स में, पीजीटी में, टीजीटी मेडिकल में, मेडिकल टैट में, अलाइड में, देखिए किसी ना किसी टाइप में क्वेश्चन आ जाता है।
कब बना था? 1905 में। कब इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? 1950 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1974 में। एंड यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 1985 ईस्वी में। एंड 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ओके, छोटे छोटे हैं, काफ़ी फेमस है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल्ड एस सेंचुरी यानी जंगली गंधर्व अभयारण्य, गुजरात में है आपके पास। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है आपके पास? सारंग। ओके, एशियाई शेर कहाँ पे होते हैं? गिरी, गुजरात में। अभी हमने पीछे देखा था, गिरी गुजरात में होते हैं आपके पास। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है धान केवलादेव पक्षी अभयारण्य, कहाँ पे आपके पास? राजस्थान में स्थित है। देन सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य आपके पास अलवर, राजस्थान में स्थित है। नाल सरोवर किस राज्य में आपके पास? गुजरात में है। ओके, टीजीटी में काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है। केवला देव धान पक्षी, देखिए कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। केवला देव यानी जो आपके पास धाना पक्षी उद्यान है वो कहाँ पे आपके पास? तो वो भरतपुर में आपके पास, राजस्थान में। ओके, एंड इंडिया बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हमारे पास? गिरी। ओके, एंड आपके पास नंद या नंदन कान्हा यानी टाइगर रिजर्व कौन से एरिया में है आपके पास? कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास मध्य प्रदेश में, टीजीटी मेडिकल में। बैक टू क्वेश्चन आए थे। बिश्नोई आंदोलन किस राज्य में चलता है? तो बिश्नोई आंदोलन आपके पास राजस्थान में चलता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओके, विच स्टेट इज नोन एज साइलेंट वैली? तो साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? केरला को। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके पास केरला में प्रेजेंट है। ओके, डन डेली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे आपके पास? कर्नाटका में है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपके पास। ओके, हाजीरंगा या हाजी बाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हमारे पास? झारखंड में है। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर हेतु जो आपके पास बाघों के संरक्षण कानून थे वो कब बना था? 1 अप्रैल 1973 को वो आपके पास बना था। कान्हा नेशनल पार्क पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है, मध्य प्रदेश में। पेरियार, तो पेरियार नदी यानी इडुक्की केरला में प्रेजेंट है आपके पास। जो बायोस्फीयर है यानी कब आपके पास, यानी संडोस बेंस बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन द लोकेशन इन, कहाँ पे आपके पास? या सुंदरबन, या हम इसको कहेंगे ओके लोकल भाषा में, या बेसिकली हम इसे कहेंगे सुंदर वन बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो वो वेस्ट बंगाल में आपके पास प्रेजेंट है। ओके, असम का पाबी तोरा वन्य शरणस्थल मुख्य रूप से किस पशु के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइनो के साथ। ओके, द इंडियाज वो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब बना था? 1952 में, टैट में आपके पास आया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपके पास राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ था? 1935 में। ओके, तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे एग्ज़ाम में आपके पास पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, तभी आगे जाके कोई बात बनेगी। ओके, बाकी ये मैच है आपके पास, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल अपलोड हो चुकी है तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।